वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं क्लिनिकल साइकोलॉजी शफक परवेज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरल गर्ल आयशा जिसने मेरा दिल ये पुकारे गाने के ऊपर डांस किया और बहुत ज़्यादा हिट हो गई, मॉर्निंग शोज के अंदर उसे बुलाया जाने लगा। और दूसरी तरफ डॉक्टर वलीद की, जिनके बारे में पिक्चर्स आप गर्दिश करते हुए देखते होंगे कि उन्होंने अपने वजन से ज़्यादा अपनी गर्दन के ऊपर तमगात पहने हुए 29 गोल्ड मेडल्स उन्होंने अचीव किए हैं MBBS के अंदर। तो इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है, तो हम ये देखेंगे क्या चीज़ बेहतर है क्या चीज़ नहीं, किस तरह से हमें ये दुनिया मैनिपुलेट करती आ रही है। और ये दहशत गर्दी की एक किस्म है जिस तरह से हमें मैनिपुलेट किया जाता है। दहशत गर्दी किस तरह से है? क्योंकि शुरू से हमें दहशत दिलाई जाती है, हमारे अंदर डर पैदा किया जाता है कामयाबी को लेकर। हमें ये चाहते ना चाहते हुए, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हमें ये बावर कराया जाता है कि हम इस सोसाइटी में, हमारे इर्द गिर्द मौजूद इन्वायरमेंट, लोगों से हम कामयाब नहीं हो सकते। हम अगर कामयाब होना चाहेंगे तो सिफारिश वहाँ पे चल जाएगी। हम अगर कामयाब होना चाहेंगे तो कोई नाच गाने वाला शख्स आ जाएगा और वो आकर हमारी जगह ले लेगा। हमारे ये तमगात, हमारी ये मेडल्स वहीं के वहीं रह जाएंगे और हमारी जो सलाहियत है, हमारी जो हैसियत है वो कम हो जाएगी, हमारी औकात कम हो जाएगी और हम इस दुनिया के अंदर शाइन नहीं कर सकेंगे फलां 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 शख्स की वजह से, फलां 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 प्रोफेशन की वजह से। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हर किसी का सबसे पहले बुनियादी मकसद क्या है? ज़रिया मौश अर्न करना, कामयाब होना। और ये किन तरीकों से हमारे यहाँ ज़रिया मौश अर्न किया जाता है, कामयाब हुआ जाता है? वो 3 चीज़ें हैं। हर शख्स इन 3 तरीकों से ज़रिया मौश कमा सकता है। सबसे पहला है जी आर्ट। अगर आपके अंदर आर्ट की कोई ना कोई टेंडेंसी मौजूद है, आपको नाच गाना आता है, आपको फ़न के अंदर हुनर है किसी भी किस्म का, तो आप ज़रिया मौश कमा सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। आप बिजनेस करना जानते हैं, आप एक रूढ़ी से उठते हैं, आप कचरे के ढेर से उठते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता, चंद पैसे होते हैं, वक्त होता है, आप क्या करते हैं? एक रेड़ी लगा लेते हैं और उसके ऊपर आप कारोबार शुरू कर देते हैं और वहाँ से आप कामयाब होते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं, वहाँ से अपने घर को चलाना शुरू कर देते हैं। या फिर तीसरी मशहूर ज़माना चीज़ है हमारे पास जी, डिग्री। कुछ नहीं, आपके पास आर्ट नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आप क्या करते हैं जी? स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजते हैं, वो डिग्रीज लेते हैं, पढ़ते हैं, PhD होल्डर्स बनते हैं, ग्रेजुएट्स बनते हैं और क्या करते हैं? नौकरियां करना शुरू कर देते हैं, डिग्रीज पकड़ के डोर टू डोर जाना शुरू कर देते हैं, नौकरी की तलाश में नौकरी मिलती है और उसको वो ज़रिया मौश बना लेते हैं, वहाँ से वो कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ कहा यह जाता है कि इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई लिंक नहीं बनता। हर शख्स की एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपना स्ट्रगल है, एक अपनी जर्नी है। आर्ट को अगर देखा जाए, अगर नाच गाने के ज़रिए से कोई कमाता है तो एक बिल्कुल एक अलहदा इंडस्ट्री है। हम ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ की वजह से उसे मॉर्निंग शो के अंदर बुला लिया, उसने 2 दिन के अंदर करोड़ों रुपया कमा लिया आयशा नाम की लड़की ने, या पार्टी हो रही है गर्ल ने क्या किया जी, उसने दिनों के अंदर, एक दिन के अंदर एक वीडियो उसकी वायरल हुई और वो कामयाब होना शुरू हो गई। इसके अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है, इसके अंदर इनकी कोई स्ट्रगल नहीं है, हम डिग्रीज लेकर फिरते रहते हैं। तो डिग्रीज वालों का उनके साथ कंपैरिजन पहले हम करते ही क्यों हैं? ये हमारी सोसाइटी में सबसे पहली बड़ी दहशतगर्दी होती है कि हम कंपेयर करवाना लोगों को शुरू कर देते हैं। और ये कौन लोग करते हैं? या तो वो लोग करते हैं जो बहुत कामयाब होते हैं और वो नहीं चाहते कि आप उनकी जगह पर आएं, या वो नाकाम लोग होते हैं जो अपनी रुसवाई को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए मुआशरे को, सोसाइटी को बुरा कहना शुरू कर देते हैं कि ये लोग, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सिफारिश चलती है, यहाँ पर आप कामयाब हो ही नहीं सकते। यहाँ पर ये हमेशा नाच गाने वाले लोगों को, टिकटॉकर्स को लेकर आएंगे, उनको लेकर आएंगे जो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, उनको लेकर आएंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि सोसाइटी को देखना पसंद होती है, एस्थेटिक वैल्यू होती है। उनके अंदर टैलेंट हो या ना हो तो उन्हें आगे लेकर आएंगे, प्रमोट करेंगे, उनके लिंक्स होंगे, उनके रेफरेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद को जस्टिफाई करवाना चाह रहे होते हैं और इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर, चाहते ना चाहते हुए, इंटेंशनली अनइंटेंशनली ये सीड डालना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर सिफारिश चलती है। नो डाउट चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या जिस कदर हमारे यहाँ सिफारिश होती है वो किसी भी शख्स की कामयाबी को छुपा सकती है? तो जवाब है नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनको घरों से आकर बुलाया जाता है कि आप हमारे लिए काम करना शुरू करें। वो कहीं पर अपनी CV ड्रॉप नहीं करते। क्यों? सिफारिश कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसे बड़े अम्मी अबू बहन भाई नहीं बैठे होते जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जिनके बहुत ज़्यादा लिंक्स होते हैं और उसकी बुनियाद पर उन्हें बुला लिया जाता है। नहीं, सिर्फ उनके टैलेंट की बुनियाद पर। आप डॉक्टर हैं,
आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स की एक अलग से सोसाइटी है, कम्युनिटी है, इंजीनियर्स की एक अलग सी कम्युनिटी है। उसके अंदर अगर आपको लोग जानते हैं तो आप कामयाब है, उसके अंदर अगर आपको लोग सराहते हैं तो वो कामयाब है। और ये किस बुनियाद पर होगा? ये आपके टैलेंट की बुनियाद पर होगा। 5 सीट्स हैं, उनमें से 4 सिफारिश पे हैं, लेकिन कम से कम एक सीट तो ऐसी होगी जिसके ऊपर कोई डिजर्विंग शख्स आएगा, तो हम उसकी मेहनत को रायगा नहीं कर सकते। आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं से कभी ना कभी चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ आपको चीज़ों को अपने हक में बेहतर करना आना चाहिए। हम कहीं से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज तो वो टाइम है ही नहीं कि 1-2 चीज़ों से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले खुद का कंपैरिजन करना बंद कर दें। हमारे यहाँ हमें ये बावर कराया जा रहा है कि टैलेंट अगर होगा आपके अंदर नाच गाने का तो ही आप फेमस होंगे। वो एक बिल्कुल अलहदा इंडस्ट्री है। एक शख्स जिसने 29 गोल्ड मेडल्स लिए हुए हैं, उसके लिए निदा यासिर के मॉर्निंग शो के अंदर जाना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है। निदा यासिर के मॉर्निंग शो में जाना एक डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, एक डॉक्टर के लिए अहमियत नहीं है। डॉक्टर को अपने डॉक्टर सर्कल के अंदर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसके लिए कामयाब आएगा, तो उसे वहाँ जाकर फेम और नेम कमाने की 2 घंटे के प्रोग्राम के अंदर क्या ज़रूरत है? और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग जिनको कहा जाता है कि बाकायदा उनके अंदर टैलेंट नहीं है, 1-2 वीडियोज़ के अंदर वो वायरल हो गए, तो क्या होता है? कुछ दिन के अंदर वो मंजर से गायब हो जाते हैं। और ये कंपेयर करना कि बिजनेस अच्छी चीज़ है, डिग्री अच्छी चीज़ है, आर्ट के ज़रिए मौश कमाना अच्छी चीज़ है, इन सब का पर्पज़ एक ही है कि इन्होंने ज़रिए मौश कमाना है, अर्निंग करनी है। तो वो सिर्फ रास्ता मुख्तलिफ होता है हमारा। कोई डिग्री के ज़रिए जाता है, कोई बिजनेस के ज़रिए जाता है, कोई आर्ट के ज़रिए जाता है, और फिर उनकी फैमिलीज़, उनकी सोसाइटीज़, उनकी कम्युनिटीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। तो हम क्यों दूसरों की कम्युनिटी के अंदर जाकर सराहे जाना चाहते हैं? हम किसी के टैलेंट को, किसी के आर्ट को छोटा क्यों जाहिर करते हैं? हमें नहीं पता कितने साल लगे उसे वो डांस के एक स्टेप भी शायद सीखते हुए, जो कि हम शायद सालों भी लगा लें तो हम ना सीख सकें, क्योंकि हमारे हाथों और बाजुओं में, पाँवों में वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो ये खुदारा सबसे पहले तो इस एहसास कमतरी से, इस महरूमी से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, जो कि सालों से हमारे अंदर सीड की जा रही है, दोबारा से फीड की जा रही है हर गुजरते वक्त के साथ, कि शायद फला शख्स हमारी जगह पर आ गया। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी आपकी जगह पर नहीं आ सकता, आपकी जगह पर नहीं ले सकता। आपकी जगह, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती। वो कोई और उस तरह से शाइन उसके अंदर नहीं कर सकता। आपके अंदर जो सलाहियत हैं, 2 डॉक्टर्स भी सेम नहीं होते हैं, 2 इंजीनियर्स भी सेम नहीं होते हैं। इसीलिए हम सबकी सैलरीज मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए हम सब की जर्नीज मुख्तलिफ होती हैं, इसीलिए हम सब का जो आउटकम है वो मुख्तलिफ होता है। नेट रिजल्ट सेम है, लेकिन उससे पहले की सारी चीज़ें हमारी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हम सब सेम नहीं होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही अलग-अलग प्रोफेशंस हैं, उनको क्यों हम आपस में मिला रहे हैं और क्यों हम उनके अंदर एक जंग लड़ रहे हैं और अपने बच्चों के अंदर एहसास महरूमी, एहसास कमतरी पैदा कर रहे हैं, दहशतगर्दी पैदा कर रहे हैं कि आपको इस दुनिया के अंदर सराहा नहीं जा सकता, आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा। जो 2-3 मिनट की वीडियोस के अंदर लोग वायरल हो जाते हैं, उन्हें वो सलाहियत मिल जाती है, लेकिन उन्हें वो मुकाम डॉक्टर्स की कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर नहीं मिलता जो डॉक्टर वलीद को मिलेगा। तो अगर आपके अंदर सलाहियत है, आप कहीं भी बैठे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपको वहाँ पर अपनी एबिलिटी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपने टैलेंट के मुताबिक ज़रूर सराहा जाता है। घरों से बुलाकर लोगों को काम पर लेकर जाया जाता है, सीवीज़ उनको डोर टू डोर जाकर डिलीवर नहीं करनी पड़ती हैं। और फिर अगर हम बात करें कि ये जो डिग्रीज़ हैं हमारे अंदर, जो हम बहुत ज़्यादा इनको ऑनर देते हैं कि जी डिग्री है, तो आप खुद ही देखें अपनी सोसाइटी में कि 4000 आपके पास पीएचडी होल्डर्स आज भी ऐसे बैठे हैं जो कि बेरोज़गार हैं। तो इसके अंदर ये 2 मिनट के वीडियो वालों का तो कोई कसूर नहीं है। आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग जो कि पीएचडी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन उनके रिसर्च के जो थीसिस हैं वो घोस्ट के ऊपर हैं, वो जिनों के ऊपर है, वो चुड़ैलों के ऊपर है। उनकी डिग्री से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो वो डिग्री जो आप ले रहे हैं उसकी वर्थ अगर देखी जाए, इनकी डिटेल के अंदर जाया जाए, तो वो बिल्कुल एक अलग चैप्टर है, एक अलग चीज़ है। कुल मिलाकर बात करने की सिर्फ ये है कि हमें किसी के टैलेंट को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। हमारी जगह कभी भी कोई भी नहीं ले सकता। हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर सलाहियत है, वो दूसरा शख्स हमारी जगह कभी नहीं ले सकता, हमें रिप्लेस कभी नहीं कर सकता।
लोग आते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में, रिलेशनशिप्स में भी ऐसे होता है, खला पूरा हो जाता है, लेकिन उस शख्स का खला जाने का वैसे ही रहता है, वो कभी भी कमी पूरी नहीं हो सकती है। वो शख्स आकर आपके डिस्ट्रैक्ट करता है, आपकी सोचों को तब्दील करता है, लेकिन कभी भी हम किसी शख्स की कमी को पूरा नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से ज़िंदगी में अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सलाहियत है, आपके अंदर हुनर है, वो चाहे आर्ट के ज़रिए हो, चाहे डिग्री के ज़रिए हो, चाहे बिजनेस के ज़रिए हो, कभी भी कोई भी शख्स उसे आकर पूरा नहीं कर सकता। सिफारिशें होती हैं, सीट्स बिकती हैं, डिग्रीज बिकती हैं, बिजनेस के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आर्ट के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं कि अपने जो माँ बाप, बहन भाई होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको आगे लेकर जाया जाता है, जैसे सियासत में लेकर आते हैं। इसी तरह से नेपोटिज्म का कंसेप्ट आर्ट के अंदर भी चलता है। आर्टिस्ट जो हैं उनके बच्चों को भी लेकर आगे आया जाता है, लेकिन वो पहली चीज़ वो ले सकते हैं, एक फिल्म, एक ड्रामा ले सकते हैं, एक वीडियो उनकी चल सकती है, बाकी की सारी नहीं चलेंगी, बाकी की सारी वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो, कोई भी नहीं चाहता वो ऐसे शख्स को लेकर आए जिसे लोग देखना नहीं चाहते हैं, जिसे लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो जिसको भी बना रहे हैं वो हमारा नज़रिया बना रहा है। हम जितना ज़्यादा किसी को नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है। तो जो भी कर रहे हैं एट द एंड वो हम कर रहे हैं, हमारी वजह से हो रहा है। और अगर हम भी कुछ बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, वो हम अपनी वजह से बन पा रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं। कोई और आकर हमारी ज़िंदगी को नहीं बना सकता, हमारी ज़िंदगी को नहीं बिगाड़ सकता। और ये एक वो चीज़ है जो कि बच्चों के अंदर आजकल डाल दी जाती है, और क्या होता है, हम हिम्मत छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ पे तो चलती सिफारिश है, क्या फ़ायदा पढ़ने का, क्या फ़ायदा कुछ करने का, क्या फ़ायदा इन डिग्रीज़ का, क्या फ़ायदा इसका, जब चलनी सिफारिश है, हमें तो जॉब मिल ही नहीं सकती है। और ये प्रोपेगेंडा वो लोग फैला रहे हैं जो कि खुद कामयाब नहीं हो सकते। तो खुद को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी नाकामी, अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए वो दूसरों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। और फिर क्या होता है, न्यू आने वाले लोग भी उसी चीज़ को फॉलो करते रहते हैं, फॉलो करते रहते हैं, और बनता कोई भी कुछ भी नहीं है। और वही लोग फिर बन जाते हैं जो कि 1 मिनट की, 2 मिनट की वीडियो चलाते हैं, और ये सारी चीज़ें लूप के अंदर हमारे यहाँ होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं। और फिर हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कछुए और खरगोश की, आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी। दोनों की रेस होती है, और क्या होता है जी, कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जीत जाता है, लेकिन जो खरगोश होता है वो हार जाता है। लेकिन अगर आप उस कहानी को देखेंगे तो हार जीत किसी की भी नहीं होती है। ना कछुआ हारता है जीतता है, ना खरगोश हारता है जीतता है, जीत दोनों की होती है। हमारा नेट रिजल्ट, हमारा आउटकम क्या है, हमने फिनिश लाइन तक जाना है, हमने ज़रिया मुआश कमाना है। हम आर्ट के ज़रिए कमाएं, हम डिग्री के ज़रिए कमाएं, हम बिजनेस के ज़रिए कमाएं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने डिग्री की हुई है, अगर हम उसके ज़रिए मुआश कमाएंगे तो हम हक पर हैं। जो आर्ट के ज़रिए मुआश कमाएगा वो हक पर नहीं है। कछुआ जल्दी फिनिश लाइन पे पहुंच गया, अपने घर पहुंच गया, तो वो जीत गया। खरगोश 2 घंटे लेट अपने घर पहुंचा, तो इसका मतलब वो अपने घर नहीं पहुंचा, वो इंडिया में जाके पहुंच गया। ऐसा नहीं होता। कछुआ जीता, अगर इसको कहानी को दूसरी तरह से देखे जाए, देखने का नजरिया, हम चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं, तो दोनों जीते हैं, दोनों अपने घर एट द एंड पहुंच गए। कछुआ पहुंचा फिक्र के अंदर, एक ही फिक्र थी उसके अंदर कि मैंने फिनिश लाइन तक पहुंचना, मैंने खरगोश से जीतना, खरगोश से जीतना। वो जीत तो गया, लेकिन उस पूरी जीत में उसके अंदर क्या थी, एक फिक्र थी, एक डर था, मेंटल स्टेट उसकी स्ट्रेसफुल, टेंशनफुल हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ खरगोश क्या हुआ, इंजॉय करता हुआ, खाता पीता हुआ, आराम करता हुआ, दोस्तों से मिलता हुआ, सोशलाइज करता हुआ, उछलता कूदता, नाचता हुआ फिनिश लाइन तक पहुंच गया। पहुंचे दोनों। और अगर आप इस टेंशन के अंदर दोनों की मेंटल हेल्थ जाकर देखेंगे तो क्या होगा, किसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी? तो हार जीत, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ये मेडल्स, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हुई हैं? हम लोगों ने बनाई हुई हैं। और क्यों बनाई हुई हैं? ऊपर जाने के लिए, लोगों को नीचे खींचने के लिए, खुद ऊपर जाने के लिए, खुद को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए, एक तस्कीन देने के लिए कि हाँ हम सबसे ऊपर हैं, हम अव्वल हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमें सराहा जाए, हमें देखा जाए। और इसमें हम करते क्या हैं, दूसरों को कम करना शुरू कर देते हैं। और वही कमी फिर कभी ना कभी घूम के हम तक भी आती है, क्योंकि हर चीज़ में हर कोई कामयाब नहीं हो सकता। कोई ना कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें कोई और हमसे बेहतर होता है। इस दुनिया में कभी भी कोई भी नहीं कह सकता कि मैं इस दुनिया में इस चीज़ के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस टैलेंट के ऊपर सबसे बेहतर हूँ। हम सबसे बेहतर कोई ना कोई इस वक्त इस दुनिया में मौजूद होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारी ईगो को,
हमारी सेल्फ इस्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए होती हैं। कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ मत करें कि फ़लाँ किस जरिए से जा रहा है, फ़लाँ को तो इतनी चीज़ मिल गई एक वीडियो के अंदर, 2 वीडियो के अंदर, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो उनकी जर्नी है, वो आपकी जर्नी है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हम सब का आउटकम सेम है, लेकिन हम सब का प्रोसीजर डिफरेंट है। तो हम खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर तरीका है, जो दूसरे कर रहे हैं वो बेहतर तरीका नहीं है और उनको सराहा ना जाए। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिर्फ हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी ग्रोथ इफेक्ट करती है और कुछ भी नहीं होता। और ये सिर्फ एक सोसाइटी का ड्रामा है, एक सोसाइटी का ट्रैप है जिसके अंदर वो फंसाती जाती है इंटेंशनली अनइंटेंशनली लोगों को। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली इसको जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। शफक फेज साइनिंग ऑफ, पीस आउट।